हेलो स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज हम लोगों की मिनहाजुल अरबिया पार्ट फर्स्ट की 19वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 19वीं। देखिए, आज इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हम सीखेंगे, जैसे लिखा है मन आला हादल कुर्सी जी। तो ये मन क्या है? जिसके ज़रिए हम सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल, जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं। अलैहि वलदुन, उसके बाद उसका जवाब है। अगर आपके पास इसकी किताब मौजूद है तो 19वां सबक आप खोल लें। आपको बिल्कुल जिस तरह से पीपीटी में दिखेगा उसी तरह आप जो है किताब में देख करके हर एक लफ्ज़ का माना सीख सकते हैं। अपने साथ एक नोटबुक रखें ताकि जो भी इसकी एक्सरसाइज हो उसको आप लिखते जाएं इम्तिहान के दौरान, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल, जो कि पार्ट फर्स्ट है, उसका आज हमारा 19वां लेसन है। कौन सा है? 19वां लेसन है। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें। जो भी स्टूडेंट चाहे बीओएमएस के हों या बिगनर हों, अरबिक ज़ुबान सीखना चाहते हैं, अल्लाह रसूल की ज़ुबान सीखना चाहते हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए चलते हैं। देखिए, इस पिक्चर को देख करके आपको समझ में आया होगा कि दो लोग बैठे हुए हैं, दो तालिब इल्म हैं। दोनों किताब खोल करके एक लिख रहा है और दूसरा क्या है, कुछ मुताला यानी स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। सामने आप देखेंगे, इधर आपको किताब दिख रही है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल है। किसका माहौल है? पढ़ाई लिखाई का। तो ये दर्स माने होता है सबक, जिसको हम कहते हैं लेसन। और 19 को अरबिक में कहते हैं अत्तासिआ अशर। क्या कहते हैं? अत्तासिआ अशरा। तो पूरा मिला के कहेंगे अद्दरसु अत्तासिआ अशरा, यानी 19वां सबक। चलें आगे चलते हैं टेक्स्ट की जानिब। देखिए, आपको टेक्स्ट दिख ही रहा होगा। लिखा है मन अला हादल कुर्सी जी। मन का मतलब कौन, इससे हम सवाल करते हैं मन के ज़रिए। मन अला हादल कुर्सी जी, कौन इस चेयर पर है, यानी हु इज़ ऑन दिस चेयर, यानी कौन इस चेयर पर है। अलैहि यानी उस पर, वलदुन लड़का यानी बॉय है। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल भी किया गया, आगे उसका जवाब भी दिया गया। दूसरा क्या है? अय्यु शैइन, यानी कौन सी चीज़, जिसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है क्या? विच। क्या? विच। अय्यु शैइन, कौन सी चीज़, अमामल वलदी, यानी बच्चे के सामने, यानी लड़के के सामने कौन सी चीज़ है, यानी विच थिंग्स इज़। अमामा का मतलब इन फ्रंट ऑफ। अमामा को क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ। वलद यानी स्टूडेंट, वलद का मतलब होता है बॉय। क्या कहते हैं? बॉय यानी लड़का। अमामा हु यानी उसके सामने क्या है? ताविलतुन यानी मेज़। ठीक है, उसके सामने क्या है? मेज़ है। अयु शैइन यानी कौन सी चीज़, फ़ौक़त ताविलती यानी मेज़ के ऊपर कौन सी चीज़ है, यानी विच थिंग्स इज़ ऑन, यानी फ़ौक़ा। फ़ौक़ा कहते हैं ओवर के लिए। क्या आता है? ओवर।
ओवर द टेबल, तावीला यानी टेबल, यानी टेबल के ऊपर कौन सी चीज़ है। ठीक है, आगे है फ़ौक़त तावीलती, यानी ओवर द टेबल, या आप कह सकते हैं ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताबुन, किताब का मतलब बुक है, इसी के साथ व कलमुर रसासी, कलमुर रसासी का मतलब होता है पेंसिल, क्या कहते हैं, पेंसिल। कलमुर रसासी यानी पेंसिल। ठीक है, जिस लफ्ज़ का माना आपको मुश्किल लगे उसको लिखते चलें। कलमुर रसासी यानी पेंसिल, तो क्या हुआ, फ़ौक़त तावीलत, मेज़ के ऊपर एक किताब है और पेंसिल है। ऐना कलमुर रसासी, पेंसिल कहाँ है, हुआ फ़ौक़ल किताबी, वो कहाँ है, किताब के ऊपर है। वल किताबु तहतहू, और किताब उसके नीचे है। तहता मतलब होता है अंडर। एंड बुक इज़ अंडर हिज, ठीक है, यानी उसके नीचे क्या है, किताब है, यानी द बुक इज़ अंडर, और क्योंकि किताब है इसलिए उसके लिए इट आता है, क्या आएगा, इट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, फिर कुछ सवालात किए गए हैं। पहला है मम मा ज़ैलिकल वलदी, कौन उस लड़के के साथ है। मन का मतलब हु, मा ज़ैलिकल वलदी यानी उस लड़के के साथ कौन है। माहू यानी उस लड़के के साथ क्या कौन है, सदीक़ुहु, सदीक़ुहु मतलब क्या होता है, उसके दोस्त, यानी उसके साथ कौन है, उसका दोस्त है। वहुआ अमामहु, और वो उसके सामने है, उसके सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने है। ऐना बैतुहु, उसका घर कहाँ है, क्या लिखा है, ऐना बैतुहु, उसका घर कहाँ है। देखिए थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा, इसको हम इधर कर लेते हैं। चलिए, क्या लिखा है, ऐना बैतुहु, उसका घर कहाँ है। बैतुहु, उसका घर, वरा अल मदरसती, मदरसे यानी स्कूल, तो उसका घर क्या है, स्कूल के पीछे, यानी बिहाइंड द स्कूल। वरा का मतलब क्या होता है, बिहाइंड। बिहाइंड द स्कूल, ठीक है। ऐना बैतुहु, बैतुहु वरा अल मदरसती, उसका घर स्कूल के पीछे है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या है, आगे पूछा जा रहा है, कुछ सवालात किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब आगे है, आगे क्या लिखा है, चले। हल इम्तिहानुहु क़ब्लल उतला, क्या उसका इम्तिहान, उतला मतलब होता है छुट्टी, जिसको आप कहते हैं हॉलीडे, क्या कहते हैं, हॉलीडे। क्या उसका इम्तिहान छुट्टी से पहले है, ला यानी नहीं, जिसको हम कहते हैं नो। इम्तिहानुहु, उसका इम्तिहान यानी उसका एग्ज़ाम, बादल उतला यानी आफ्टर हॉलीडे, यानी छुट्टी के बाद है। ज़ालिकल वलदु, वह लड़का, मशगूलुन बिल क़िराअह, यानी पढ़ने में मशगूल है, यानी बिज़ी है। ज़ालिकल वलदु यानी डैट बॉय इज़ बिज़ी इन रीडिंग, क़िरा यानी पढ़ना। व सदीक़ुहु, और उसका दोस्त, मशगूलुन बिल किताबा, और उसका दोस्त किस में बिज़ी है, लिखने में। किताबा यानी राइटिंग, लिखना। ठीक है, समझ में आ गया। चले, हमने पूरा टेक्स्ट पूरा कर लिया।
अब आगे जो कुछ एक्सरसाइज आपके बुक में दी गई है उसको हम लोग मिलके हल करते हैं। आप नोटबुक रखिए, आप इसकी एक्सरसाइज को लिख लीजिए ताकि इम्तिहान के दौरान इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमने क्या क्या सीखा एक मरतबा देख लेते हैं। हमने हल का इस्तेमाल सीखा, क़ब्ला जिसके माने पहले हैं, बादा जिसके मतलब बाद है, और मशगूलुन बिल क़िराअह यानी पढ़ने में बिज़ी है, और मन माज़ालिकल वलदी मन का इस्तेमाल बताया गया है। इसी तरह अमामहू का इस्तेमाल, और फिर हमने सीखा कलमुर रसासी जिसको हम कहते हैं पेंसिल, ताविला मतलब मेज़। तो इन सब चीज़ों को हमने सीख लिया। जो कुछ पढ़ा है देखिए तस्वीर में भी देख सकते हैं, आपका यादा हो जाएगा कि दो लोग बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हैं, सामने ताविला यानी मेज़ है, तो एक कुर्सी है, ये ताविला है। एक रीडिंग यानी पढ़ने में मशगूल है जिसको आप क्या कहेंगे, क़िराअह। एक लिखने में मशगूल है जिसको आप क्या कहेंगे, किताबा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पिक्चर ही में दिख रही हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला सवाल है, तुम्हारे साथ कौन है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसको कहेंगे मन। कौन के लिए क्या आता है, मन। तुम्हारे साथ यानी माका, तुम्हारे साथ कौन है। मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा रब है। मेरे साथ यानी मई, मेरे साथ मेरा रब है यानी रब्बी। मेरे साथ मेरा रब है। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। खड़े होने के लिए कामा यक़ूमु आता है, तो क्या कहेंगे, अक़ूमु। मैं खड़ा हूँ कहाँ, अल्लाह के सामने। सामने के लिए हमने क्या पढ़ा है, अमामा, तो वही यूज़ करेंगे, अमाम अल्लाही। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, उसके साथ उसका ईमान है। इसको हम नीचे लिख देते हैं, जगह है। उसके साथ यानी माहू, उसका ईमान यानी ईमानुहु। उसका साथ उसका ईमान है, और मेरे साथ मेरा ईमान है, क्या कहेंगे, वा मई। देखिए माँ माने साथ होता है, मई मेरे साथ मेरा ईमान है, ईमानी। ठीक है, आगे क्या है, इल्म अमल के लिए ज़रूरी है। इल्म का मतलब अल इल्म, फिर से लिख देते हैं, अल इल्मु, इल्म हो गया। ज़रूरी के लिए ज़रूरी जुन भी आता है, लाजिमुन भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए ज़रूर लाजिमुन लिख लेते हैं। लाजिमुन यानी ज़रूरी है, किसके लिए, अमल के लिए, लिल अमली। जी चलिए हमने हल कर लिया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तुम्हारा इम्तिहान कब है। कब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मता। इम्तिहानु का, इम्तिहानु का, तुम्हारा इम्तिहान कब है। मेरा इम्तिहान तातील से पहले, तो क्या कहेंगे, इम्तिहानी, मतलब मेरा इम्तिहान। तातील से पहले है, तो पहले के लिए क्या यूज़ करते हैं, क़ब्ला। तातील के लिए उतला, जिसको आप हॉलीडे हमने पढ़ा है। जी उसके बाद क्या है, तुम्हारा सफ़र ईद के पहले है या ईद के बाद, तो क्या कहेंगे, तुम्हारा सफ़र यानी रिहलतुन का मतलब होता है सफ़र, तो क्या कहेंगे,
रिहलतु का, अगर लेडीज़ है तो की पढ़ेंगे। रिहलतु का तुम्हारा सफ़र ईद के पहले है या ईद के बाद, तो क्या यहाँ शुरू में हमज़ा ले आते हैं। आ रिहलतु का या आ सफ़रु का, दोनों यूज़ करेंगे। आ रिहलतु का क्या तुम्हारा सफ़र ईद के पहले है, क़ब्ला क़ब्ल ईद या ईद के बाद, अम बादल ईदी। ठीक है, चलिए हमने सब हल कर लिया। अच्छा एक और है, ज़मीन के नीचे क्या है। क्या का मतलब अय्यु शैइन, अय्यु शैइन यानी कौन सी चीज़ है। ज़मीन के नीचे यानी तख्ता, तहतल अर्ज़ी, ज़मीन के नीचे क्या है। चलिए आगे कुछ और है, हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं हूँ और मेरे बाद तू है। उसके बाद यानी बादा, बादहू उसके बाद, मैं हूँ यानी अना मेरा नंबर है, और मेरे बाद वा बादी अंता तू है। ठीक है, क्या हर इंसान के लिए मौत है। हल क्या, हल हलिल मौतु क्या मौत है हर इंसान के लिए, लिकुल्ली इंसानिन, लिकुल्ली इंसान क्या हर इंसान के लिए मौत है। कौन सा दीन हक है, तो क्या कहेंगे अय्यु दीनिन हक़्क़ुन, कौन लड़का लिखने में मशगूल है, तो क्या लिखेंगे अय्यु वलदिन मशगूलुन, लिखने में लिल किताबती, कौन सा लड़का लिखने में मशगूल है। ठीक है, तो आपकी जितनी एक्सरसाइज थी सबने हमने कर लिया। ना समझ में एक मरतबा दोबारा पढ़ देखिएगा वीडियो, आपको सारा कंसेप्ट, सारी एक्सरसाइज, हर लफ्ज़ का माना मैंने इंग्लिश में भी बताया है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उसको इंग्लिश में समझ सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक करके ज़रूर जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ, आपके 20वें सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।